हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि अपने पिछली क्लास के अंदर 2.1 प्रश्नावली की थी, जो अपनी प्रश्नावली चल रही थी बहुपद, छोटी सी प्रश्नावली थी 2.1 जो अपने कंप्लीट कर ली थी, जिसके अंदर अपने को बतानी थी कि शून्यकों की संख्या थी कितनी। जबकि 2.2 प्रश्नावली आज अपने करने वाले हैं, जिसके अंदर देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर ये बोला गया कि जो आपके शून्यक हैं वो शून्यक ज्ञात करने हैं। जबकि 2.1 में तुमने क्या किया था कि शून्यक थे कितने, उनकी संख्या बतानी थी। जबकि इसके अंदर क्या है कि शून्यक ज्ञात करने हैं, और साथ में क्या पूछा है कि शून्यकों तथा गुणनांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो अपने को इस एक सवाल में दो तरीके के सवाल करने होंगे। चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। और अगर आपको इस सवाल के दौरान अगर कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डालकर जरूर बताना। और अगर आपको अच्छे समझ में भी आता है तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे कमेंट करके जरूर बताया करो किस तरह अच्छे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो वो भी आपकी दूर करने का प्रयास करूँगा मैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसके अंदर मतलब ये ध्यान रखना कि कहीं से कुछ बात ना समझ में तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर दोबारा कमेंट डालकर पूछ लेना। और अगर कहीं से समझ में आता है, अच्छे समझ में आता है, और कहीं से नहीं भी समझ में आता तो इसका आप कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई जरूर दिया करो, ताकि इससे क्या होता है मोटिवेशनल बढ़ता है ना। तो चलो अपने सवाल शुरू करते हैं। देखो क्या बोला गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यकों को तथा गुणनांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। सवाल दिया गया आपको x² - 2x - 8। तो पहले अपने को क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। देखो शून्य ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर एक विधि यूज करनी पड़ेगी। वैसे तो इसको दो विधि से कर सकते हो आप, दो विधियाँ लगती है। एक तो आप कौन सी विधि यूज कर सकते हो, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से इसको कर सकते हो। और एक विधि जो आपकी लगने वाली है वो रहेगी अपनी गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। तो इन दो विधियों से इन सवालों को आप सॉल्व कर सकते हो। अगर देखो सवाल के अंदर बोलता है, पर्सनली बोलता है कि श्रीधराचार्य सूत्र से करो तो आपको ये लगानी पड़ेगी, मजबूरी है भाई। अगर पर्सनली बोलता है गुणनखंड विधि से करो तो ये लगानी पड़ेगी, मजबूरी है। अगर नहीं बोलता, सीधा बोला है शून्य ज्ञात करो, तो आप चाहे इससे करो चाहे इससे करो, जो मन करता है उससे करो। आपको बस उत्तर निकालने हैं, शून्य के निकालने हैं। तो चलो अपने करते हैं। आपको मैं गुणनखंड विधि से करवा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को समझने की जरूरत हो, अगर कोई चाहता है कि सर मेरे को श्रीधराचार्य विधि भी सीखनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर मेरे को बता देना, आपको श्रीधराचार्य विधि भी सिखा देंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो अभी आपको मैं गुणनखंड विधि से करवा देता हूँ। देखो ध्यान देना कि सबसे पहले इस संख्या जो अपने को ये समीकरण दी गई है, ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, इसके अंदर जो बाहरी संख्या है, बाहर वाली जो संख्या है, ये जो 1 नंबर संख्या है और ये जो 3 नंबर संख्या है, इन दोनों का आप गुणा करके देखो, इन दोनों का गुणा कर लो। 8 का x² से गुणा करो, इधर लिख लेता हूं मैं 8x²। भाई 8 का x² से गुणा करेंगे कितना बन जाएगा, 8x² बन जाएगा। देखो चिन्हों का भी गुणा करना है, तो इसके आगे कोई निशान नहीं है, ये किसका है, प्लस का, और इसके आगे को निशान दिया है अपने को किस चीज़ का, माइनस का। तो प्लस और माइनस का भी गुणा कर दो, तो प्लस और माइनस का गुणा करते हैं क्या आता है, माइनस। इधर मैं लिख देता हूँ, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो लिख लेना। अगर प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस आता है, माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस आता है, और अगर माइनस प्लस का गुणा होता है तो माइनस आता है, और अगर प्लस और प्लस का गुणा होता है तो प्लस आता है। ये चीज़ें ध्यान रखना। जैसे अपने पास में प्लस है और माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा किया क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस आ गया, 8 का x² से गुणा किया कितना आएगा, 8x² आ जाएगा। अब देखो समझना, थोड़ा यहाँ पर एक ट्रिकी बात बता रहा हूँ आपको मैं, कि ये बात समझना कि जो आपके पास में ये जो गुणा किया है, जो संख्या बनी है 8x²। अब आप देखो पहले ये देखो कि 8x² मतलब दो ऐसी संख्या ढूंढनी है आपको जिनका आपस में अगर गुणा करो तो 8 बन जाए, 8 बन जाए, बस इतना देखना है। कितना बन जाए, 8 बन जाए। दो ऐसी संख्या देखो 8 कब कब बने, उनका गुणा करने पर। जैसे देखो मैंने लिखा 8 कब कब बनता है, दो संख्या है, गुणा करो। जैसे मैंने लिखा 4 और 2, अगर मैं 4 और 2 का गुणा करता हूं तो 4 2 कितना बनता है, 8 बनता है। इसी प्रकार आप सोचो क्या और कब 8 बनेगा, तो जैसे मैंने लिखा 8 एकम 8, 8 का गुणा अगर 1 से करता हूं तो भी क्या बनता है, 8 बनता है। इसी प्रकार सोचो कि और कब कब बन सकता है, मतलब कितने चांसेज है कि ये जो संख्या है वो कितने चांसेज है कि वो बन सकती है गुणा करने पर। ऐसी दो संख्या अपनी तरफ से सोचनी है, जितनी भी होती है सारी की सारी लिख लो एक बार, ताकि अपना सवाल जो है बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। देखो जो फर्स्ट सवाल है इसको थोड़ा धीमे गति से करवा रहा हूँ, सेकंड है वो थोड़ा सा फास्ट गति से कर लेंगे इतने। तो अब जैसे 8 है,
8 देखा, 8 कब कब बनेगा, 4 2 8 बनेगा। और हमने सोचा कि सर 8 एकम 8 होता है, दो संख्याएं 8 और 1 का गुणा करो तो 8 बनता है, 4 का 2 से गुणा करो तो 8 बनता है। और कोई सोचो, अब यूं मत बोलना कि सर 2 का गुणा 4 से करूं तो 8 बनता है, तो ये तो बात पहले से आ गई है, देखो सेम के सेम आ चुकी है। ऐसे नहीं, कुछ और सोचो, और कोई संख्या सोचो जिनका दो संख्याओं का सोचो कि उनका गुणा करने पर कितना बन जाए, 8 बन जाए। तो और कोई सोचो, और नहीं बनता, तो ये दो ही संख्या है, दो ही जो चांस है कि 8 बनेगा। अब अपने को कौन सा चांस काम में लेना है, ये वाला काम में लेना है या ये वाला काम में लेना है। देखो नियम सुनना, क्या नियम होता है कि अपने को ये जो बीच वाली संख्या होती है ना, ये जो बीच वाली संख्या होती है, ये जो बीच वाली संख्या होती है, ये जो बीच वाली संख्या होती है, अपने को इसके ऐसे टुकड़े करने हैं। गुणनखंड का मतलब होता है टुकड़े करना। अपने को इस संख्या के ऐसे टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं इस प्रकार से कि अगर उन दोनों टुकड़ों को जोड़े या घटाएं तो वापस से ये बीच वाली संख्या बन जाए, यही वापस से बन जानी चाहिए। अगर उन दोनों टुकड़ों का भाई, अगर इन दोनों टुकड़ों को जोड़ूं या घटाऊं तो ये बन जाए, अगर इन दोनों टुकड़ों का गुणा करूं मैं तो मैंने जो ये बनाया है ये वाला बन जाए। ये नियम याद रखना। अगर इतनी सी बात अगर आपने पकड़ ली, अगर इतना सा अगर आपने सही कर लिया तो आगे सवाल आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। क्या बात, दोबारा सुन लो। पहले बार वाली संख्याओं का गुणा करना है, हमने गुणा करके देखा, बोले कि सर कितना बना, -8x² बना। फिर हमने देखा कि भाई 8 कब कब बनता है, तो आपने अंदाजा लगाया कि सर 4 2 8 बनता है और 8 एकम 8 बनता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी दो संख्या नहीं है जिनका मैं गुणा करूं तो 8 बनता है। फिर आपको बात के ध्यान रखनी है कि बीच वाली संख्या का ऐसा टुकड़ा करना है, ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि अगर उनको जोड़ें या घटाएं तो ये बन जाए, अगर उन दोनों टुकड़ों का गुणा करें तो ये बन जाए। तो अब इनमें से रखेंगे जो हमने देखे, इनमें से देखो कौन सा सही रहेगा अपने लिए। अगर जैसे देखो मैंने ये वाला रख रहा हूं 8 और 1, अगर मैं 8 और 1 रख रहा हूं तो 8 और 1 रखता हूं तो 8 एकम 8 गुणा करने पर तो ये बन जाता है। लेकिन क्या ये भी बन रहा है, क्या दोनों बनने चाहिए, तो क्या ये भी बन जाएगा क्या। देखो 8 में 1 जोड़ूंगा कितना बनेगा, 9 बनेगा, और अपने को कितना चाहिए 2, नहीं बन रहा सर। और अगर 8 में 1 घटाऊंगा तो कितना बनेगा 7, जबकि अपने को कितना चाहिए 2, नहीं बन रहा। तो क्या ये वाला जो हमारा है, ये वाली जो संख्या है वो हमारे काम में आने वाली है क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि सर 8 का 1 से गुणा करने पर 8 तो बनता है, ये वाला तो बनता है ना, पर ये वाला नहीं बन रहा, क्योंकि अगर 8 में 1 जोड़ते हैं 9 बनता है और 8 में 1 घटाते हैं 7 बनता है, जबकि अपने को बनाना कितना है 2x बनाना है ना, तो ये तो नहीं बन रहा। अब चलो ऊपर वाला ट्राई करो, 4 और 2 रखकर ट्राई करो, 4 और 2। अब गुणा करके देखो क्या ये बनता है क्या, तो 4 का 2 से गुणा किया, 4 2 है 8, बोले कि सर बनता है। अब देखो जोड़ो या घटाओ क्या बनता है क्या, 4 में 2 जोड़ो कितना बनता है 6, नहीं बन रहा। घटाकर भी देख लो, जोड़कर देख लिया तो भाई घटाकर भी देख लो, 4 में से 2 घटाओ 2, 4 में से 2 घटाओ 2, बनता है। तो मतलब गुणा कर रहे हैं तो ये भी बन रहा है और जोड़ने और घटाने में से ये भी बन रहा है। तो अपना ये वाला जो है, ये वाला अपना ये वाली जो संख्या है, ये वाली अपनी संख्या सही रहेगी और इसका टुकड़ा क्या क्या हो जाएगा 4 और 2 हो जाएगा। कैसे लिखेंगे वो भी समझना आगे करते हैं। इतनी बात शायद समझ में आ गई होगी, अच्छे से आ गई होगी। आगे देखो करना है, कैसे करना है कि अपने टुकड़े क्या क्या बनाए अपने, 4 और 2, 4 और 2 ये वाला था जो अपना सही रह रहा था, गलत वाला तो अपने को लिखना ही नहीं। तो अब इसको कैसे लिखो, देखो आगे वाला जो है उसको आगे लिख दो, पीछे वाला जो है इसको पीछे लिख दो, यानी x² का x² लिख दिया, -8 का -8 लिख दिया। पहले ध्यान रखना इसके बराबर में कुछ नहीं है, 0 लगा लेना, ये लो बराबर में 0 लगा देना। अभी समझना, बीच वाले की जगह हमें क्या लिखना है 4 और 2 लिखना है, क्योंकि हमने देखा कि बीच वाले का टुकड़ा हम करने बैठे तो हमारा ये वाला टुकड़ा जो है सही रहा था। हमने 2 टुकड़े बनाए थे और दोनों में से एक टुकड़ा ये 8 गुणा 1 वाला, तो ये तो गलत हो गया था, तो हमारा ये वाला सही रहा। तो हमने इस 2x को कैसे लिखना है 4 और 2 में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो 4 और x साथ में तो x लगा दो, 4x और 1 को क्या लिख दो 2x। शायद इतनी बात समझ में आ गई होगी। अभी समझना कि सर यहाँ पर चिन्ह कौन से लगाएं, 4x और 2x तो लिख लिया, सर यहाँ पर चिन्ह क्या लगाऊंगा, तो ये भी सोच समझ कर लगाना है। देखो अगर मैं दोनों तरफ चिन्ह प्लस प्लस के लगा देता हूँ, दोनों तरफ अगर मैं चिन्ह प्लस प्लस के लगा देता हूँ तो जुड़ जाएंगे, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6x हो जाएंगे, जबकि मेरे को कितना चाहिए -2x, तो नहीं भाई प्लस के तो चिन्ह काम में नहीं आ रहे। अब और सोचो क्या बनेगा, अगर मैं इसके आगे प्लस का चिन्ह लगा देता हूँ, इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 घट जाएगा, 2x आ जाएगा। लेकिन बड़ा देखो किसका है, प्लस का है, तो प्लस का 2x आ जाएगा, जबकि मेरे को तो किसका चाहिए माइनस का 2x चाहिए, माइनस का 2x चाहिए, तो नहीं बन रहा। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इधर वाली संख्या को माइनस का रख कर देखो और इधर वाली संख्या को प्लस का रख कर देखो। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, घट जाएगा, 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा, बड़ी कौन सी है माइनस वाली, तो माइनस का 2x आ जाएगा।
यानी कि यहाँ पर चिन्ह माइनस का रहेगा और यहाँ पर चिन्ह प्लस का रहेगा। इस प्रकार से आपको सोच समझ कर यहाँ पर चिन्ह रखने। हमने चिन्ह भी रख लिए, देख लो -2x है और हमें भी कितना चाहिए -2x, तो ये भी बन गया। आई बात समझ में? अभी देखना आगे, अगर यहाँ तक आपने कर लिया, एकदम सही कर लिया, यहाँ तक कर लिया, तो आगे कोई भी प्रॉब्लम, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ तक हो गया। अभी क्या करोगे, इधर वाली दोनों संख्याओं में से, इन दोनों संख्याओं में से कॉमन निकालोगे और इन दोनों संख्याओं में से कॉमन बार निकालोगे। कॉमन बार निकालना है, तो कॉमन बार निकालने के लिए क्या करना, पहले इनके गुणनखंड कर लेना, ताकि आपको पता चल जाएगा सर कॉमन बार निकलने वाला क्या है। तो गुणनखंड कर लो, x की स्क्वायर है तो इसका गुणनखंड करो, क्या होता है x गुणा x, माइनस का माइनस, 4 का गुणनखंड करो, ऐसे गुणनखंड करके देख लेना, ये अपना कितना आ जाएगा, 2 और 2 आ जाएगा, 2 गुणा 2, और साथ में क्या है x है तो x लिख दो। ओके, उसके बाद आगे वाली संख्या का गुणनखंड करो, प्लस का प्लस, 2 का गुणनखंड करो तो क्या होता है 2 ही होता है, और गुणा में क्या है x है, माइनस का माइनस, 8 का गुणनखंड करो, 8 का गुणनखंड करो तो कितना आ जाएगा बताओ, 2 आ जाएगा 3 बार आपका, 1 2 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर में 0। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अभी देखना कि हमें तो इन दोनों में से कॉमन निकालना है और इन दोनों में से कॉमन निकालना है, तो कॉमन ढूंढो, देखो क्या मिलता है, कॉमन ढूंढो, देखो क्या मिलता है। इधर देखो क्या है x है, इधर भी क्या है x है, तो जो चीज़ कॉमन है उनमें से दोनों में से एक बार रख दो, तो हमने क्या बार रखा x। फिर देखो इधर क्या है x है, लेकिन इधर x और है नहीं तो छोड़ देंगे। फिर इधर देखो क्या है 2 है, लेकिन इसमें 2 है नहीं, छोड़ देंगे। इधर क्या है 2 है, लेकिन इसमें 2 है नहीं, छोड़ देंगे। तो भाई कहने का मतलब इस वाले बॉक्स में से और इसमें से, इन 3 संख्याओं में, इन दोनों संख्याओं में हमने कॉमन निकाला, तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या निकला, x कॉमन मिला, जो हमने निकाल दिया बाहर। अब जो कॉमन निकला वो तो बाहर निकाल लिया, अब जो कॉमन नहीं निकला उसको अंदर वापस लिख दो, ब्रैकेट के अंदर वापस लिख दो, तो क्या लिखेंगे, इधर क्या बचा x माइनस, इधर क्या संख्या बची 2 और 2 गुणा करके वापस लिख दो, 2 2 4। इसी प्रकार इनमें कॉमन निकालो, तो बोलोगे सर इनमें क्या कॉमन निकलने वाला है, देखो यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर भी क्या है 2 है, कॉमन है, दोनों में से एक बार लिख दो। फिर इधर क्या है x, लेकिन इसमें है नहीं, छोड़ दो। इधर 2 है, लेकिन इसमें और 2 नहीं है, तो छोड़ दो। इधर 2 है, लेकिन इसमें और 2 नहीं है, छोड़ दो। तो जो छोटा वो अंदर लिख दो। इधर क्या बचा, x बचा, माइनस, ये माइनस लगाएंगे प्लस लगाएंगे वो अपने बाद में देखेंगे। यहाँ पर क्या बचा 2 बचा, वो भी कितनी बार 2 बार, गुणा करके वापस लिख दो, 2 2 4 बराबर में 0। अब बच गए यहाँ पर चिन्ह लगाने वाले कि सर यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाऊं और यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाऊं, तो सोच समझ कर चिन्ह लगाना। कि पहली बात तो ये देखना कि जो इधर वाले बॉक्स में चिन्ह आ रहा है ना वही इधर वाले में आएगा, सेम का सेम आएगा, तो ये तो गैर सोची समझे लगा देना, जो इसमें आ रहा है वो इसमें लगा दो। अब यहाँ पर कौन सा लगाऊं, तो देखो कि यहाँ पर ऐसा चिन्ह रखना कि गुणा करने पर ऊपर वाली संख्या सेम बन जाए। अगर जैसे देखो मैंने माइनस लगाया, तो -2 का, देखो -2 का अगर 4 से गुणा करूंगा तो 2 चुके 8 हो जाएगा, माइनस का माइनस से गुणा करूंगा तो प्लस हो जाएगा, जबकि मेरे को किसका चाहिए माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो सही नहीं देगा, तो किसका चिन्ह लगाएंगे प्लस का। तो अब देखो प्लस और माइनस का गुणा किया माइनस, और 2 का 4 से गुणा किया 8, ऊपर वाली संख्या सेम बन जानी चाहिए वापस, अगर उसको गुणा करके बनाए तो सेम बन जानी चाहिए, तो चिन्ह भी सोच समझ कर रखेंगे। अब देखो इन दोनों में जो संख्या, ये वाले जो बॉक्स कॉमन आ रहे हैं उनमें से एक लिख लो, ये इधर क्या आ रहा है x - 4, इधर क्या है x - 4, तो इन दोनों में से एक लिख लो x - 4। एक इस संख्या का बना लो x + 2, तो x + 2, x + 2 बराबर में क्या है 0। अभी समझना आगे कि एक बार इसके बराबर में 0 लिखेंगे और एक बार इसके बराबर में 0 लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे x - 4 बराबर में 0, और इधर एक बार इसके बराबर में 0 लिख दो, x + 2 बराबर 0। माइनस का 4 है, उधर जाते किसका हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, एक मान तो ये आ गया। इसको सॉल्व करो, तो x ये प्लस का 2 है, उधर जाते माइनस का 2, और एक मान अपना ये आ गया। अब इसमें से इसको नाम दे लो अल्फा, तो ये क्या हो गया अल्फा, ये आपका अल्फा हो गया कितना 4, ये अपना बीटा हो गया कितना -2। तो ये 2 शून्य का है, उनके नाम रखते हैं, शून्यकों के नाम रखते हैं, एक का नाम रखते हैं अल्फा और एक का नाम रखते हैं बीटा। यानी एक x का, यानी एक अल्फा तो क्या अल्फा क्या हो गया 4, और एक x का मान क्या है -2, तो बीटा अपना क्या हो गया -2। शायद यहाँ तक ये गुणनखंड विधि समझ में आ गई होगी, और ये शून्य जो हमने 2 ज्ञात किए हैं, ये 2 शून्य भी आप ज्ञात कर लोगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दोबारा पूछ लेना। अभी चलो अपने करनी है सत्यता की जांच, देखो कैसे करेंगे। इधर करते अपने सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, समझना भी थोड़ा।
कैसे करनी है सत्यता की जांच? कि दो सूत्र लगेंगे। यहां पर इसने क्या बोला, शून्यकों तथा गुणनांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो आपके पहले शून्यकों का योग ज्ञात करना है। एक तो क्या ज्ञात करना है? शून्यकों का योग। दो सूत्र काम में लेंगे, शून्यकों का योग, और एक सूत्र काम में लेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। देखो शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है? माइनस बी बटा में क्या? ए। जबकि शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है? सी बटा में ए। अब ये देखो, ये बी माइनस बी आया कहां से, क्या है, कहां से रखेंगे? तो ये आपका जो बी है वो किसका गुणनांक है? एक्स का गुणनांक है। एक्स का गुणनांक है। और ये जो ए है ये क्या है? एक्स की स्क्वायर का गुणनांक है। किसका गुणनांक है? एक्स की स्क्वायर का गुणनांक है। इसी प्रकार ये जो सी है ये किसका गुणनांक है? ये किसका गुणनांक है? अचर पद का गुणनांक है। ये क्या है? अचर पद। और वापस से ए देखो क्या है? एक्स की स्क्वायर का गुणनांक है। अभी समझना कि सर ये गुणनांक क्या है, कहां से लिखूं, क्या लिखूं, है ना? तो देखो पहले शून्यकों का योग, शून्य का हमने क्या क्या माने? अल्फा और बीटा। तो अल्फा योग बोले तो जोड़ का निशान लगा दो, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या है? माइनस बी बटा में ए। अब ये माइनस बी इसका मान क्या होगा? ए इसका मान क्या होगा? अल्फा का तो मैं पता है, अल्फा का तो कितना आने वाला है? 4। बीटा का मैं पता है कितना आने वाला है? -2 रख लेंगे। बी का मान और ए का मान कहां से रखूं? तो चलो वापस अपने समीकरण के अंदर जो हमें द्विघात बहुपद पहले दिया गया था इसमें क्या याद रखना है? जो एक्स के स्क्वायर के साथ में है, जो एक्स के स्क्वायर के साथ में। अब एक्स के स्क्वायर के साथ में यहां पर कुछ दिख रहा है? सर कुछ नहीं है। तो जहां पर कुछ नहीं होता गुणा में वहां पर क्या होता है? 1। तो एक्स के स्क्वायर के साथ में जो है वो तुम्हारा क्या है? ए। वो तुम्हारा क्या है? ए। और जो एक्स के साथ में है, जो क्या है? एक्स के साथ में है, वो हमारा क्या है? बी। तो एक्स के साथ में क्या है? -2। और ये जो लास्ट वाली संख्या बच गई ये हमारा क्या है? अचर पद। ये हमारा क्या है? अचर पद। अब मान रख लेते हैं अल्फा। अल्फा बताओ कितना है? 4 प्लस बीटा बताओ कितना है? -2 बराबर माइनस का माइनस बी देखो हमारे पास में क्या है? -2 है। तो क्या लिखेंगे? -2 बटा में ए बताओ क्या है? 1। तो क्या लिखेंगे? 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4 का 4 प्लस माइनस का गुणा -2 बराबर माइनस का गुणा प्लस कितना आ जाएगा? 2 और 2 बटा में 1। अब 4 प्लस का ये माइनस का तो प्लस माइनस 4 में से 2 गया 2 बराबर 2 पर 1 का भाग दिया 2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रही है? बराबर 2 बराबर 2। तो एक तो संबंध की सत्यता की जांच हो गई। ये हो गई सत्यता की जांच। एक जांच होगी, कौन सी जांच हुई? योग की, शून्यकों के योग की होगी। अब किसकी बच गई? गुणनफल की। चलो ये भी कर लेते हैं, समझना भाई। इसका सूत्र क्या रहेगा? देखो शून्यकों का तो शून्य क्या है? अल्फा और दूसरा क्या है? बीटा। बोला क्या है? गुणनफल, तो बीच में निशान लगा दो गुणा का। सूत्र क्या है? सी बटा में ए। अब देखो सी अभी भी आपको बताया अचर पद है, वो क्या रहेगा? सी। ये लिख देता हूँ सी। तो सी हमारा क्या है? -8 है ना। अल्फा क्या है बताओ? 4 गुणा में बीटा क्या है? -2 बराबर में सी देखो क्या हमारा? -8 चलो इसको बगैर ब्रैकेट के लिख सकते हो, -8 बटा में ए बताओ क्या है? 1। इसको सोल्व करेंगे तो 4 का 2 से गुणा करेंगे 4 2 8, इसके कोई निशान प्लस, इसके निशान माइनस का, प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस बराबर -8 पर 1 का भाग देंगे -8। ये भी देखो बराबर आ रहा है। जैसे ये 2 बराबर 2 आ रहा है वैसे ये भी बराबर आ रहा है। तो ये भी सत्यता की जांच हो गई, सत्यता की जांच पूर्ण हुई। अगर इस प्रकार से सत्यता की जांच करते हो और ये वाले भाग बराबर आते हैं, ये वाले भाग बराबर आते हैं, तो आप समझना कि आपने जो ये शून्य की ज्ञात किए हैं, अल्फा और जो बीटा ज्ञात किए हैं, जो एक्स के 2 मान ज्ञात किए हैं, ये दोनों आपके मान क्या है? सही है। अगर ये गलत आ जाते हैं, यहाँ पर गलत आ जाता है, ये बराबर नहीं होता या यहाँ पर बराबर नहीं होता, तो समझना कि या तो आपके जो अल्फा और बीटा निकाला यानी जो एक्स के 2 मान निकाले ये गलत है, या आपने कहीं पर कैलकुलेशन में गलती कर दी और सवाल को आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो शायद आपको अच्छे समझ में आया होगा कि किस प्रकार से गुणनखंड करना है और किस प्रकार से उसकी सत्यता की जांच करनी है। चलो अगर आपको उतारना है तो आप वीडियो रोक करके या दोबारा प्ले करके उतार लेना। अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ और 2 नंबर सवाल करते हैं अपने। दो नंबर अपना सवाल रहने वाला है, इसी का 2 नंबर है 4s की स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1 बराबर में कुछ नहीं 0। इसको सोल्व करने वापस से वही बात अभी भी आपको समझाया था
क्या करना है, पहले बाहर वाली संख्याओं का गुणा करके देखना है। तो 4 का 1 से गुणा किया सर 4, एस की स्क्वायर का साथ में गुणा हो जाएगा एस की स्क्वायर। इसके कोई निशान नहीं, प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस और प्लस का गुणा किया प्लस, ये बना हमारे पास में प्लस 4s की स्क्वायर। अब सोचो, वहां पर अपने पास में 8 था, अब यहां पर सोचो कि सर 4 कब कब बनता है, 4 कब कब बनता है, ऐसी दो संख्याओं का किन का गुणा करूं मैं 4 बनता है। तो देखो 4 गुणा 1, 4 एकम 4 बनता है, और 2 गुणा 2, 2 दुए 4 बनता है। और कभी 4 बनता है क्या, ऐसी दो संख्या सोचो जिनका गुणा करने पर 4 बनता है। तो ये दो ही संख्या बनेगी, ये दो ही बनने वाले अपने पास में चांस। अब देखो इनमें से रखेंगे कौन सा, तो वही बात कि बीच वाले को तोड़ना है, और तोड़ना ऐसा है कि अगर वापस उनको जोड़ें तो ये बन जाए, जोड़ें या घटाएं तो ये बन जाए, अगर उन दो संख्याओं का गुणा करें तो ये वाला बन जाए। तो पहले तो बाहर वाली संख्या सेम की सेम लिख दो, इधर वाली इधर उतार दो, क्या आ जाएगा 4s की स्क्वायर, इधर क्या है प्लस 1 बराबर में क्या है 0। अब कौन सा काम मिलेंगे इन दोनों में से, क्या क्या बताओ, 4 गुणा 1 4 और 2 गुणा 2 4, कौन सा काम मिले, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो सोचो अगर मैं 4 और 1 रखता हूं तो 4 एकम 4, ये तो बनता है, क्या ये बनता है क्या, देखो तो 4 में 1 जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा 5, और 4 में 1 घटाऊंगा तो कितना बन जाएगा 3। जोड़ना और घटाना है इधर, तो जोड़ रहा हूं तो 5 बन रहा है, घटा रहा हूं तो 3 बन रहा है, ये नहीं बन रहा, तो ये वाला तो हमारा क्या हो जाएगा गलत, ये वाला नहीं रखेंगे। नीचे वाला देखो 2 में 2 घटाऊंगा कितना आएगा 0, नहीं बन रहा सर, जोड़ कर और देख लो, तो 2 में 2 जोड़ा 4, ये बन रहा है, तो ये वाला हमारा सही रहेगा। तो लिखते हैं क्या आ जाएगा, तो 2 और 2 साथ में एस है तो एस लगा देना, क्या आ जाएगा 2s और 2s। अब चिन्ह सोच समझ के लगाना है, तो देखो दोनों को जोड़ना है और निशान भी किसका रखना है माइनस का। तो आपको पता है माइनस और माइनस की संख्या होती है वो जुड़ तो जाती है, वो क्या हो जाती है जुड़ तो जाती है, लेकिन निशान किसका रहता है माइनस का। तो इन दोनों को हम किसका रख देंगे माइनस का, ताकि ये जुड़ भी जाए और निशान भी किसका आ जाए माइनस का। तो 2s और 2s जुड़ गए 4s हो जाए, और माइनस जुड़ा है लेकिन निशान माइनस का रहा है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक शायद समझ में आया होगा। अब वही बात फिर से क्या निकालो, कॉमन निकालो। किन में निकालो, पहले 2 में निकालो, फिर आगे वाले 2 में निकालो। तो आप गुणनखंड करके निकाले ना, मैं सीधा निकाल देता हूँ, ठीक है। जैसे 2 गुणा 2 करेंगे, चलो एक सवाल करा ही देता हूँ गुणनखंड करके। 4 का गुणनखंड करो, 2 गुणा 2, s की स्क्वायर का करो s गुणा s, माइनस 2 का करो 2, s का करो s, माइनस 2 गुणा में s प्लस 1। अब कॉमन निकालो, इनमें कॉमन निकालो और इनमें कॉमन निकालो। देखो ये तीर के निशान, ये मतलब इधर जो ये रफ कार्य कर रहा हूँ, ये आपको पेपर में नहीं करना, ये आपको टेस्ट में नहीं करना, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये इस प्रकार से तीर के निशान नहीं लगाने आपको, ये ओनली समझाने के लिए करा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। अभी देखो कॉमन निकालो, तो इसमें क्या है 2, इसमें भी क्या है 2, तो 2 और 2 कॉमन है, तो दोनों में से 1 2 बार आ गया। फिर इधर क्या है 2, लेकिन इसमें और है नहीं, इसमें और है नहीं। इधर क्या है s, इसमें भी क्या है s, तो s भी क्या आ गया बार आ गया। जो बार संख्या आएगी वो गुणा में आएगी, तो 2s आ गया। अब बताओ और कुछ कॉमन है नहीं, तो अंदर क्या बचा, इधर क्या बचा 2, क्योंकि ये और ये तो बाहर गया, इधर क्या बचा 2 बच गया और s बच गया, तो 2 और s बच गया। इधर देखो 2 भी बाहर चला गया, s भी बाहर चला गया, कुछ कॉमन नहीं बचा, सॉरी अंदर कुछ नहीं बचा। जब अंदर कुछ नहीं बचता तो वहां पर बचता है 1, तो माइनस और अंदर क्या बचा 1, क्योंकि सारा कुछ बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या लिखेंगे 1। अब आगे देखो इनमें कॉमन मिल रहा है क्या, इधर 2 है इसमें है नहीं, इधर s है इसमें है नहीं, इधर 1 है इसमें है नहीं, तो कुछ कॉमन नहीं। जहां पर कुछ कॉमन नहीं होता वहां पर कॉमन होता है 1, तो हम कॉमन बार निकालेंगे 1, और इधर जो बच गई संख्या सेम की सेम लिख दो, क्या 2s और 1। अभी मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था जो इधर वाले बॉक्स में निशान लगेगा वही इसमें लगाना है, तो बगैर सोचे समझे में इसमें भी क्या लगा दो 1 बराबर में क्या 0। अब यहां पर कौन सा चिन्ह लगाए, देखो अगर यहां पर प्लस का चिन्ह लगाता हूं तो प्लस और माइनस का गुणा करूंगा, माइनस हो जाएगा, 1 का 1 से गुणा करूंगा 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, जबकि मेरे को किसका 1 चाहिए प्लस का। तो मैं यहां पर कौन सा चिन्ह रखूं माइनस का, माइनस का माइनस से गुणा किया प्लस, 1 का 1 से गुणा किया 1, तो यहां पर चिन्ह कौन सा आएगा माइनस का। अब देखो दोनों को, ये दोनों बॉक्स जो है सेम है, तो इन दोनों में से 1 रख लो, 2s माइनस 1, तो इन दोनों में से रखा, और 1 इसका बनाओ, क्या है देखो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। इस बार सेम बन गए, हर बार जरूरी नहीं है सेम बनेंगे, बराबर में 0।
अभी पिछले सवाल में बताया था, एक बार इसके बराबर में 0 रखो, एक बार इसके बराबर में 0 रखो, तो 2s माइनस 1 बराबर में 0। सॉल्व करो इसको, तो 2s माइनस का 1 है, उधर जाते ही प्लस का 1, 2s के गुणा में उधर जाते ही भाग में, तो 1 बटा में 2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको करो, तो 2s माइनस 1 बराबर में क्या है 0, माइनस का 1 है, उधर ले जाओ, किसका हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 1, ये 2 जो है s के गुणा में उधर जाते ही भाग में, तो 1 बटा में 2 हो जाएगा। आपके दो उत्तर आए हैं, दोनों इस बार सेम आए हैं, 1 बटा 2 और 1 बटा 2, s के दो मान आए हैं। एक को मान लो अल्फा, इसको मान लो अल्फा और इसको मान लो बीटा, एक को माना अल्फा और एक को माना बीटा। अब वापस से सत्यता की जांच करेंगे। ये शायद गुणनखंड अच्छे समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से कॉमन निकाला है और किस प्रकार से टुकड़ा किया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर जरूर पूछ लेना। ओके फ्रेंड्स, अभी देखो क्या करेंगे, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, अभी भी आपको बताया था 2 सूत्र लगेंगे। कौन कौन सा? पहला लगेगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या था, माइनस बी बटा में ए। चलो इसमें रखो पहले, कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है, तो एस की स्क्वायर के साथ वाला क्या हो जाएगा बताओ, हमारा ए हो जाएगा। ये एस की स्क्वायर के साथ वाला क्या हो जाएगा ए, ये एस के साथ वाला क्या हो जाएगा बी, और ये हमारा क्या हो जाएगा सी। अब मान रखो, वहां सूत्र लगाओ पहले। सूत्र क्या है, योग बोल रहे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए। अल्फा बताओ क्या है, सॉरी अल्फा बताओ क्या है, 1 बटा 2 है, 1 बटा 2 प्लस बीटा, बीटा भी बताओ क्या है 1 बटा 2 है, बराबर में माइनस का माइनस बी, बी बताओ क्या है माइनस का 4 है। ये तो माइनस सूत्र का है और बी हमारे पास में क्या है माइनस का 4 है, बटा में ए क्या है 4 है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 2 का लैसे कितना आएगा 2 आएगा सर। अब 2 पर 2 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, और 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। फिर इस 2 पर इस 2 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, और उस 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। माइनस का माइनस से गुणा प्लस क्या आ जाएगा 4 बटा में 4, 1 और 1 जोड़ेंगे 2 बटा में 2 और 4 बटा में 4, भाग देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार, भाग देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार, तो ये तो बराबर आ रही है, ये यहाँ पर तो सत्यता की जांच होगी पूरी। अब दूसरा सूत्र कौन सा लगने वाला है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल सूत्र क्या रहेगा सी बटा में ए। शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा में ए। अल्फा बताओ क्या है 1 बटा 4 है, सॉरी अल्फा क्या है 1 बटा 2 है, गुणा में बीटा, बीटा क्या है 1 बटा 2 है, बराबर में सी, सी बताओ क्या है 1 है, सी क्या है 1 प्लस का वो भी, बटा में ए क्या है 4 है, ए क्या है 4 है, तो 1 का 1 से गुणा 1, 2 का 2 से गुणा 4, और इधर भी क्या 1 बटा 4, तो ये भी हमारा क्या आ गया बराबर। इस प्रकार इधर भी सत्यता की जांच पूरी हो गई। ओके फ्रेंड्स, तो आपको मैं आज इस वीडियो के अंदर पहले सवाल के 2 ही सवाल करवा रहा हूँ, बाकी जो है अगर आपको अच्छे से समझ में आए हैं, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब बाकी अपने आगे वाले सवाल करेंगे। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को बताना, ताकि जो इसके जो बचे हुए सवाल है 3-4 सवाल और पड़े अपने 6 सवाल है टोटल इसके अंदर, तो उन सवालों को मैं और भी अच्छे तरीके से करवाने की कोशिश करूँगा अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। और अगर समझ में आ रहा है, अगर भाई सभी को समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि सर समझ में आ रहा है यस या नो। अगर समझ में आ रहा है तो यस बताना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नो बताना। सभी जरूर कमेंट किया करो यस या नो में, है ना, ताकि क्या होता है मोटिवेशन बढ़ता है, आपके कमेंट को देख करके अच्छा लगता है, पढ़ाने का मन करता है ना, और आपको इस प्रकार से और भी वीडियो में जो है आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ओके फ्रेंड्स, अगर समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और फ्रेंड के साथ में शेयर भी जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।